तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है मार्च 2022 का करंट अफेयर हम देख रहे हैं। तो पहला सवाल है, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष बताइए। तो राइट आंसर है रितु खंडूरी जी। उत्तराखंड में टोटल 5 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इससे पहले एक अंतरिम विधानसभा थी, उसके अध्यक्ष थे प्रकाश पंत जी। तो 5वीं विधानसभा चुनाव हुए हैं 2022 में, जिसके अध्यक्ष बनी हैं, पहली बार कोई महिला बनी है, रितु खंडूरी जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कोटद्वार से विधायक भी हैं। अगला सवाल देखते हैं, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 से 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। शैलेश मटियानी जी को उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहते हैं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछीना अल्मोड़ा में हुआ है। इनका वास्तविक नाम अगर पूछते हैं तो हमने ध्यान रखना है, रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका वास्तविक नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। विश्व की एक फेमस बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप कहते हैं। तो 2022 में आयोजित इस प्रतियोगिता में हमारे उत्तराखंड के लक्ष्य सेन उपविजेता रहे हैं, जबकि विजेता रहे हैं विक्टर एलेक्सन जो कि डेनमार्क के हैं। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता के बारे में, भारतीयों के इतिहास के बारे में अगर आपको बता दें, 1947 में प्रकाश नाथ जी, आपने नोट्स बनाते हुए चलना है, मैं आपको बता देता हूँ। 1947 में प्रकाश नाथ जी उपविजेता रहे थे, प्रकाश नाथ जी। 1980 में प्रकाश पादुकोण जी, इनकी बिटिया का नाम दीपिका पादुकोण है, आप जानते हैं। तो प्रकाश पादुकोण जी इस प्रतियोगिता को जीते थे 1980 में। और 2001 में पुलेला गोपीचंद, जो अभी हमारे फेमस बैडमिंटन के कोच हैं, हमारे जितने भी प्लेयर हैं सभी इन्हीं की एकेडमी से निकले हुए हैं। वर्तमान समय में हमारे लक्ष्य सेन भी इन्हीं की एकेडमी यानी पुलेला गोपीचंद जी की एकेडमी से ही निकले हुए हैं। तो 2001 में पुलेला गोपीचंद जी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और इस बार 2022 में हमारे लक्ष्य सेन जो अल्मोड़ा के निवासी हैं वे उपविजेता रहे हैं इस प्रतियोगिता में। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड के देवल गांव यानी यमुना घाटी उत्तरकाशी से सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक पत्थर निर्मित महिष रूपी यानी भैंसे के रूप की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो चतुर्भुज है, जिसे शिवजी के समान माना गया है, शिवजी का रूप माना गया है। तो ध्यान रखना है हमने, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड साक्ष्य उत्तराखंड में कहाँ से मिले अगर पूछेंगे तो याद रखना है, देवल गांव, यमुना घाटी, उत्तरकाशी में। अगला करंट अफेयर देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले भारतीय हैं ऋषभ पंत। इन्होंने 28 गेंदों में अर्धशतक लगाया है श्रीलंका के खिलाफ। इससे पहले ये रिकॉर्ड किनके नाम था अगर पूछेंगे तो इससे पहले ये रिकॉर्ड था हमारे महान ऑलराउंडर और हमें वर्ल्ड कप जिताने वाले पहले कप्तान कपिल देव जी। अगला फैक्टर देखते हैं, उत्तराखंड पुलिस एसडीआरएफ के जवान राजेंद्र नाथ जी ने अफ्रीका के सर्वोच्च शिखर यानी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आईआईटी रुड़की ने रिसर्च डे मनाने की घोषणा की है। किस दिन को? 14 मार्च को। क्यों मना रहे हैं इसको? इस दिन एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म दिवस भी होता है। आईआईटी रुड़की के बारे में वैसे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देते हैं। आईआईटी रुड़की हमारे एशिया की पहले इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी। 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया, जबकि 1949 में इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, जबकि इस विश्वविद्यालय को 21 सितंबर 2001 को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। आईआईटी रुड़की ये 7वां आईआईटी है देश का, याद रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं, 39वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो कि कोरिया में आयोजित होता है, दक्षिण कोरिया में आयोजित होता है। तो इसमें उत्तराखंड की एक शॉर्ट फिल्म है, लघु फिल्म है पातालती, इसका अर्थ है होली वाटर। इसका वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। यह भोटिया जनजाति पर आधारित है। इसमें एक लड़का अपने दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जाता है उनके निधन के बाद। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने याद रखना है। पातालती इसका वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है कोरिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस फिल्म के निर्माता अगर हमसे पूछते हैं तो हमने याद रखना है संतोष सिंह रावत और मुकुंद नारायण जी। संतोष सिंह रावत और मुकुंद नारायण जी। अगला तथ्य देखते हैं, नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तरकाशी जिले को, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य।
अगला तथ्य देखते हैं, महिला दिवस के अवसर पर पद्मश्री बसंती जोशी जो कि पिथौरागढ़ की निवासी हैं, इन्हें उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, जो कि हमारे प्यारे भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पहले उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रचार सम्मान 2022 से 13 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, जिसमें एक हमारे रिटायर्ड अध्यापक हैं और 12 हैं अलग अलग जिलों से। तो टोटल 13 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो उनकी एक बार लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो जिन शिक्षकों को विज्ञान शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है उनकी लिस्ट में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे सच्चिदानंद भारती जी हैं, जो कि पर्यावरणविद रहे हैं और ये रिटायर्ड अध्यापक हैं, इन्हें विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा अल्मोड़ा से श्री जमुना प्रसाद तिवारी जी, बागेश्वर से दीपचंद जोशी जी, चमोली से वीरेंद्र सिंह नेगी जी और इसी के साथ टनकपुर यानी चंपावत से लक्ष्मी दत्त तिवारी जी, देहरादून से संजीव कुमार सैनी जी, नैनीताल से आशा बिष्ट जी, महेंद्र सिंह राणा पौड़ी से, श्रीमती दीपा हाथी ये एक्चुअली पिथौरागढ़ से, गजेंद्र रावत गजेंद्र प्रसाद रुद्रप्रयाग से, संध्या नेगी जी टिहरी गढ़वाल से, नरेंद्र सिंह रौतेला उधम सिंह नगर से और विनोद कुमार रावत जी हमारे उत्तरकाशी से हैं। तो ये लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दी है। आप अगर नाम याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। विज्ञान शिक्षा प्रचार से सम्मानित टोटल 13 लोग हैं, 12 अध्यापक हैं और एक हमारे रिटायर्ड अध्यापक हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। केंद्र सरकार ने सी प्लेन योजना को मंजूरी दी है हमारे उत्तराखंड में गूलर भोज जलाशय और नानकमत्ता जलाशय में। इसमें क्या है, पानी में जहाज चलेंगे, पानी के रास्ते से, मतलब पानी में भी लैंड कर सकते हैं वे। एक प्रकार से यातायात को बढ़ावा देने के, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। अहमदाबाद से शुरू की गई थी ये परियोजना। अगला है आईआईटी रुड़की में स्थापित एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम गंगा। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर हरिद्वार में दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित महिलाएं हैं 11। यह सम्मान दिल्ली में गढ़वाल भवन है वहाँ पर से दिया गया था एक संस्थान द्वारा। तो इसमें जो 11 महिलाएं हैं उनकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो कल्याणी सम्मान से सम्मानित जो हमारी महिलाएं हैं वे हैं तनुजा जोशी जी, नंदी बहुगुणा जी, सुधा भंडारी जी रुद्रप्रयाग से, शांति वर्मा जी देहरादून से, पूजा ढोंडियाल जी पौड़ी गढ़वाल से, लक्ष्मी रावत पटेल पौड़ी गढ़वाल से, गरिमा सुंदरियाल जी पौड़ी गढ़वाल से, आशा बिष्ट गुसाई जी अल्मोड़ा से। अभी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। कम्मू भटनागर जी ये हमारे अल्मोड़ा से, अभिलाषा पालीवाल नैनीताल से और एक संस्थान है ग्रामीण बाल विकास संगठन, ये टिहरी गढ़वाल से रिलेटेड है। टोटल 11 लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए आपने चलना है। नाम मैंने शेयर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पाखरो टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया है कालागढ़ टाइगर रिजर्व नैनीताल में। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है झंडा मेले का आयोजन इस वर्ष किया गया 22 मार्च देहरादून में ही इसका आयोजन होता है। गुरु रामराय जी की स्मृति में इन्होंने यहाँ डेरा डाला था, इसी वजह से इस क्षेत्र को देहरादून नाम दिया गया था गुरु रामराय जी के नाम पर। अगला करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 100 वर्ष पूरे हुए हैं जिसकी स्थापना 13 मार्च 1922 को हुई थी। अगला करंट अफेयर है नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर है उत्तराखंड, जबकि भारत के सभी राज्यों में देखेंगे तो नंबर 1 पे है गुजरात और हमारा प्यारा उत्तराखंड है 17वें नंबर पे। लेकिन हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड हमारा नंबर 1 पे है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करते जाना है आपने। अगले देखते हैं। आईआईटी रुड़की द्वारा गंगा पुनरुद्धार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है राजीव रंजन मिश्रा जी को। अगला करंट अफेयर है उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता रहे मेहरबान सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है 86 वर्ष की आयु में। अंतरिम विधानसभा के पहले महाधिवक्ता कहेंगे तो ललिता प्रसाद नैथानी जी, और अगर चुनी गई विधानसभा या निर्वाचित विधानसभा के पहले महाधिवक्ता हैं मेहरबान सिंह नेगी जी। इसी वजह से अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्ट आपको प्राप्त होते हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में पीएचडी करने वाले भारत के पहले आईपीएस हैं
नीलेश आनंद भरणे जी, ये डीआईजी हैं कुमाऊं के वर्तमान में। अगला करंट अफेयर है, पहाड़ी टोपी और परिधान मिर्जई को पहचान दिलाने वाले कैलाश भट्ट जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये चमोली के निवासी हैं। तो इसी के साथ मार्च महीने का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो इन सेशन को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। लगातार ये सीरीज आप लोग के लिए चलते रहेगी। करंट अफेयर के साथ साथ हम BS नेगी की पुस्तक को भी समाप्त करा रहे हैं। उत्तराखंड के वन लाइनर भी चल रहे हैं। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार उनको ज़रूर फॉलो कीजिए आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।